बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सारे भ्रष्टाचारी जो से इन्होंने भर्ती कर ली है। तो अपने आप को ये तो बताते हैं हरिश्चंद्र, कौन सा भ्रष्टाचारी नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने 70,000 करोड़ का लगाया था, उस पर लगाया था, उस पर लगाया था। इनके जाते सारे केस तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि आज मेरे का पिताजी अगर भाजपा में शामिल हो जाए लालू यादव तो धुल जाएंगे। सारे नेता चोर है, भाजपा वाले सारे चोर हैं। सारे अंकल जी से कह रहा हूँ, अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, तो योगी जी के ऊपर आरोप लगा दो कि भाई साहब योगी जी ने 1 पैसे की किया है या मोदी जी ने किया है। 1 पैसे का घोटाला। यूरोप और कहीं न कहीं ऑस्ट्रेलिया के आते थे, विदेश से आते थे, और वो था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को ये लोग जो खिलजी लोग खंजर किया था, जो पूरा जला दिया था, आज की डेट में उसको कहीं न कहीं उसको रिफ्रेश किया जा रहा है, ठीक है, और उसको ऐसा कर दिया गया दोबारा, उसको कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी को खोला जा रहा है। मेरे लिए सबसे पहला विकास, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि राम मंदिर से क्या होगा, मथुरा काशी से क्या होगा, एक स्कूल बनाओ, एक अस्पताल बनाओ, तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो देश का और हमारे बिहार का गौरव था, उसको दोबारा लाने का काम मोदी सरकार किया, एनडीए सरकार किया, इसलिए मोदी जी को लाना है। और दूसरी बात, जब से बीजेपी का सरकार आया है बिहार में, मतलब चाहे मिली भगत के साथ ही, एनडीए के साथ ही, तब से एक भी आप ऐसा नहीं सुनी होंगी, आप रेप सुनी होंगी, कई सारे हत्या सुनी होंगी। चलिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है, चाचा जो है वो तेजस्वी यादव की चाहते हैं कि उनकी सरकार बने इस बार बिहार में। किन मुद्दों पे चाहते हैं, क्या खूबी है तेजस्वी यादव में? अरे हर साल सरकार चेंज होना चाहिए। हाँ, ये तो है, ठीक है, बदलाव जरूरी। हम बदलाव होना हाँ। 15 साल हो गया। अरे नीतीश जी तो पलट को चुनना है। इनके मन में महिलाओं के लिए क्या सम्मान है। एक अभी मैं एक कंसर्ट देख रहा था जिसमें जो है बिहार के लोग चढ़े हुए थे, ऑर्केस्ट्रा, सुनिए ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, और आरजेडी वाले पता क्या बोल रहे थे कि नहीं गले वाला दाल ही अरे आरजेडी के माल ही अरे। मतलब ये महिलाओं के लिए शब्द जो है ये बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो क्या बिहार का विकास करेंगे। इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका कहना है कि बदलाव जरूरी है, सृष्टि का नियम है, बदलाव होगा तभी कुछ विकास देखने को मिलेगा। एक बार मौका तेजस्वी यादव को भी देना चाहिए। छोड़िए ना मैम तेजस्वी यादव, लालू यादव को बड़ाई कर रहे थे, इनसे बस इतना सिंपल क्वेश्चन पूछिए, लालू यादव की बड़ी बेटी का नाम क्या है? अरे आपको कुछ पता ही नहीं है। मीसा भारती, वो क्या है ऑक्यूपेशन से? ये भी आपको नहीं पता। वो डॉक्टर है। माई क्वेश्चन इज डेट ओनली, हाउ डिड शी बिकम अ डॉक्टर? हमको नहीं मालूम है। डॉक्टर वो कैसे बनी, इसका आंसर बताइए। वो अभी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर कैसे बनी, इनसे सिर्फ इतना पूछिए। हमको कुछ नहीं पता। नहीं, आप कैसे आप बोलिए कि हमको जानते ही नहीं, जंगल राज था या नहीं हमको नहीं पता। आप ये कैसे बोल रहे कि जंगल राज था ही नहीं? मीसा भारती डॉक्टर कैसे बनी, रोहिणी भारती डॉक्टर कैसे बनी, ये तो इसका आंसर दे दीजिए, आपको जंगल राज पता चल जाएगा। ये तो बताइए ना, क्या चीज हम बता दें? अब सुन लीजिए, आपको बताते हैं। मीसा भारती का डॉक्टर बनने का वो क्राइटेरिया बताते हैं, और रोहिणी भारती का भी। मीसा भारती जो कि बहुत बड़ी लालू यादव की बेटी थी, ठीक है, पढ़ने में फेलियर, ठीक है, उसको भेजा जाता है वहाँ पे जमशेदजी टाटा जी में जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पे एक टाटा का एम्प्लॉयज चलता है, जिसमें कि मतलब जो सुनी होंगी कि कास्ट सेंसस या फिर किसी को लेके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ छूट मिलेगा। वहाँ पे टाटा एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता था, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने दिया जाता था। इसको भेजा गया वहाँ पे इसलिए क्योंकि वो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर की बेटी थी, डेट्स वाई उनको जमशेदपुर टाटा कॉलेज में उनको ले लिया गया, ठीक। अब जब वहाँ जाती है तो सोची वहाँ एग्जाम देंगे तो वहाँ फेल कर जाएंगे। अब उनको लाया जाता है, बिहार ट्रांसफर किया जाता है पटना मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पे आने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में टॉप कर जाती है। कैसे कर जाती है बताइए? पटना मेडिकल कॉलेज में वो टॉप करती है और वो डॉक्टर बन जाती है। और कब टॉप करती है? जब उसकी मूड, हम किसी माँ को नहीं बोलना चाहते, जब उनकी अंगूठा छाप माँ जो थी, जब वो मुख्यमंत्री थी, तब मीसा भारती टॉप की थी। अब सोचने वाला बात है कि जब एक बेटी टॉप की है, एक बेटी डॉक्टर बनी है, तो दूसरी बेटी चाहेगी हमको भी पापा डॉक्टर बना दो। जब आप चीफ मिनिस्टर हो, मेरी माँ चीफ मिनिस्टर है, तो हमको भी एक बार मौका दे दो, हम भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे। तब रोहिणी भारती बोलती पापा हमको ही बनाओ। तब मीसा भारती के जैसे मीसा भारती को डॉक्टर बनाया गया, वैसे रोहिणी भारती को बनाया गया डॉक्टर, ठीक है। अब हाँ बोले, बताइए। अच्छा, तेजस्वी यादव ने बोला है कि देश के जो प्रधानमंत्री है वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, ये पॉकेट मार प्रधानमंत्री, गरीबों का पॉकेट मारते हैं। कौन बोला ये बात? तेजस्वी यादव। ये इसीलिए कहते हैं 8वां जब आप फेल करिएगा ना, तो आपके मुंह से ऐसा शब्द ही निकलेगा। 8वां पास तो करिए, मैट्रिक पास करिए ना, तो आपके पास नॉलेज आएगा, आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बनिएगा। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सिर्फ तेजस्वी यादव या सिर्फ मेरे तो प्रधानमंत्री नहीं है, या इस भरोसे वाले चाचा के तो प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उनको पॉकेट मार बोल रहा है। बताइए, ये बात पाकिस्तान आज तक बोला है? बताइए, नहीं ना बोला पाकिस्तान भी। सोच लीजिए, जो बात पाकिस्तान नहीं बोल रहा है, वो हमारे देश में एक बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य का एक उप मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति जो लालू यादव का कुपुत्र बोले
बोलेंगे, वो बंदा आगे कहता है कि नरेंद्र मोदी को पॉकेट मार है। तो कैसे बोल रहे हैं आप? लालू यादव तो बोल रहे किसी माई के लाल में दम नहीं है, इस बार मेरे बेटे को हरा दे। कुपुत्र होते तो उनके लिए इतना बड़ा स्टैंड लेते, वो इतनी बड़ी बात करते। पहली बात तो माई वाई का बोली दम दिखाने नहीं, क्योंकि हम लोग की माँ बहुत पढ़ी लिखी है, एडवोकेट है पटना हाईकोर्ट में, ठीक है। अब उसकी बीवी की तरह है नहीं, अंगूठा छाप और मुख्यमंत्री बन गए थे, हम लोग अपने मेरिट पे लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो पॉकेट मार वाला बात बोले, उसके बाप को थमाचा मारा गया नहीं, अपने बाप को कितना बार चाड़ा चोर बोल दिया, उसके लिए तो जेल भी गए थे ना। अगर वो देश के कानून को मानती है ना, अगर वो चाड़ा चोरी नहीं किए रहते तो वो जेल के क्यों चल गए? इतना साल सजा काट के भी आए हैं, ठीक है। तो वो जेल गए चाड़ा चोरी में, जंगल राज में, कई सारे यादव को मरवाए, कई सारे दलित को मरवाए, कई सारे ब्राह्मण को मरवाए। इस पे कौन बात करेगा मैम? अपने बाप को चाड़ा चोर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो भारत देश के प्रधानमंत्री है उनको पॉकेट मार बोला जा रहा है। जी, विकास पे बात करिए ना आप लोग के। अगर एनडीए की सरकार है बिहार में तो विकास क्या किया है एनडीए ने? एनडीए का विकास बता, सबसे पहला विकास, ठीक है, जो बिहार में कहीं ना कहीं जो हम लोग का जो ऐतिहासिक चीज़ था, जहाँ पे विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, जहाँ पे 9 लाख से ज़्यादा किताबें था, कई सारे टीचर्स थे वहाँ पे पढ़ाने के लिए, और पढ़ने आता कौन था? देश से, हमारे देश से भी ज़्यादा लोग यूरोप और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के आते थे, विदेश से आते थे, और वो था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। और वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय को ये लोग जो खिलजी लोग खंजर किया था, जो पूरा जला दिया था, आज की डेट में उसको कहीं ना कहीं उसको रिफ्रेश किया जा रहा है, ठीक है, और उसको ऐसा कर दिया गया, दोबारा उसको कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को खोला जा रहा है। मेरे लिए सबसे पहला विकास, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि राम मंदिर से क्या होगा, मथुरा काशी से क्या होगा, एक स्कूल बनाओ, एक अस्पताल बनाओ, तो एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो देश का और हमारे बिहार का गौरव था, उसको दोबारा लाने का काम मोदी सरकार किया, एनडीए सरकार किया, इसलिए मोदी जी को लाना है। और दूसरी बात, जब से बीजेपी का सरकार आया है बिहार में, मतलब चाहे मिली भगत के साथ ही, एनडीए के साथ ही, तब से एक भी आप ऐसा नहीं सुनी होंगी, आप रेप सुनी होंगी, कई सारे हत्या सुनी होंगी, लेकिन आप कभी ये नहीं सुनी होंगी कि यादव का एक पूरा झुंड आ गया, भूमियार को मार दिया, भूमियार का एक पूरा झुंड आया और यादव को मार दिया, दलित का एक झुंड आया, ब्राह्मण को मार दिया, ब्राह्मण दलित को मार दिया, ऐसा आप नहीं सुनी होंगी। मतलब सीधे बोले तो का जातिवाद नरसंहार, जो वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो कैंसर की तरह बिहार को तोड़ रहा था, वो आज के डेट में पूरा नस्तेनाबूद कर दिया है मोदी जी, ठीक। अब तीसरा बात, जो बिहार में जो हम लोग मूर्ख का सरकार हम लोग पहले पाले हुए थे, जो एक आते थे वो चाड़ा चोर थे, उसके बाद जो वहाँ पे बाहुबली का कब्जा था, एक तरफ साहबुद्दीन, एक तरफ सुरेंद्र यादव, एक तरफ पप्पू यादव पूर्णिया पे कब्जा करके बैठे कि कोई जनता अगर वोट नहीं देगा तो जनता को मार देंगे, अंगूठा काट देंगे। डर बना दिए थे जनता के अंदर कि अगर तुम बीजेपी को वोट दोगे या फिर किसी भी अन्य पार्टी को वोट दोगे तो मारे जाओगे, दोगे तो सिर्फ आरजेडी को। तो कहीं ना कहीं वो जंगल राज को और वैसे माफिया को भी अंदर करने का काम किया। आज के दिन साहबुद्दीन कहाँ है? गया ना भीतर। तो आने वाला टाइम में वैसे ही पप्पू यादव जो 108 किलो का परमाणु बम है, आने वाला टाइम में वो भी ऐसे ही अंदर जाएगा। पप्पू यादव आप आजकल उसका बयान देखती हैं? पप्पू यादव तो बोल रही है धोखा है, सौगात नहीं है। सौगात देने की अगर नियत होती देश के प्रधानमंत्री को तो बहुत पहले दे देते, अब दे रहे हैं, बस लॉलीपॉप थमा रहे हैं बिहार को। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, योगी जी मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, वो लोग थोड़ा सा जय श्री राम बोल देते हैं तो वो धर्म खतरे में, एक समुदाय खतरे में आ जाता है, एक पूरा इस्लामिक समुदाय खतरे में डर जाता है कि भाई जय श्री राम प्रधानमंत्री बोल रहा है देश का। एक बात बताइए, वो तो अपना धर्म को फॉलो कर रहे, जय श्री राम बोल रहे, योगी जी भगवा पहन रहे हैं, ठीक, और तुम लोग जो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो, ये लोग जो जालीदार टोपी लगा के जो थूका बिरयानी खाने जाता है, इस पर हम लोग को डर नहीं लगेगा? अब बताइए, नाम है पप्पू यादव, नाम है लालू यादव, नाम है अखिलेश यादव, नाम है मुलायम सिंह यादव, और काम कारनामा कैसा? थूका हुआ बिरयानी खाने वाला। तो आपको बता दे, अभी पप्पू यादव का कुछ दिन पहले का आप बयान सुनी होंगी, बागेश्वर वाले बाबा तो पगला है, ठीक है। अब सोच लीजिए, जो एक धर्म गुरु बने पड़े हैं, चलिए हम नॉर्मली कह रहे हैं, उनको एज ए नॉर्मल हम मानते हैं, मान लीजिए बागेश्वर वाले बाबा हैं, उनको कई सारे लोग फॉलोअर्स हैं, उनके कई सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको पागल बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं, और कई सारे टिप्पणी उनके ऊपर करते हैं। उनको आने पे रोक लगाया गया था, मनोज तिवारी जी आ गए थे लेके, ठीक। दूसरी बार क्या हुआ, ये लोग बोल रहे हैं कि पूरा आने वाला टाइम में पूरा जो है देश जो है क्या बोलते हैं इस्लामिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात पप्पू यादव का बयान है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव ब्राह्मण, ये यादव होके हिंदू में पैदा होके, और वो कह रहा है कि पूरा देश जो है इस्लाम को जिस दिन पढ़ लिया इस्लामिक हो जाएगा। एक बात बताइए, और हम हिंदू राष्ट्र का बात कर लिया, जहाँ जो यहाँ सनातनी खड़े वो हिंदू राष्ट्र का बात कर ले तो इस्लाम धर्म खतरे में आ जाता है। लेकिन पप्पू यादव बस ये बोल देगा क्या बोलते हैं इस्लामिक हो जाएगा पूरा दुनिया, तो किसी को कोई चुल नहीं मच रहा है। पप्पू यादव 108 किलो का परमाणु बम है, आने वाला टाइम में कोई ना कोई मस्जिद में ही फटते आपको नजर आ जाएगा। चलिए इनसे भी पूछ लेते, क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश कुमार है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड हूँ 8 साल से। ये लाइव आ रहा है? मैडम मेरे को बताओ, बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि सारे भ्रष्टाचारी जो से इन्होंने भर्ती कर ली है, तो अपने आप को ये तो बताते हैं हरिश्चंद्र। कौन सा भ्रष्टाचारी नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने 70,000 करोड़ का लगाया था, उस पर लगाया था, उस पर लगाया था, इनके जाते सारे केस। तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि आज मेरे का पिताजी अगर भाजपा में शामिल हो जाए लालू यादव
तो धुल जाएंगे। सुनो मेरी बात, अंकल कह रहे हैं सारे चोर हैं, मैं अंकल को कह रहा हूँ दावे के साथ, अगर अंकल सारे नेता चोर होते हैं, आपका कहने का मतलब है एक फिल्म भी आई थी, हम सब भाजपा में जो मिल जाता है वो साफ हो जाता है। क्या एक क्या बोल रहे हैं अंकल जी, फिर से एक बार इनका सवाल नहीं समझ चोर हैं, सारे नेता चोर हैं, भाजपा वाले सारे चोर हैं। सारे चोर। अंकल जी से कह रहा हूँ, अगर इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, माँ का दूध पिया है, तो योगी जी के ऊपर आरोप लगा दो कि भाई साहब योगी जी ने 1 पैसे की किया है या मोदी जी ने किया है 1 पैसे का घोटाला। अगर माँ का दूध पिया होगा तो अभी बता दो कि मोदी योगी बेईमान है। भाई साहब तुम्हारे सामने कह रहा हूं, मैं जिसको कहोगे उसको वोट दूंगा। योगी मोदी पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं।